हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर आपके बीच में लेकर के आया हूँ कि आपका जो वैदिक पीरियड जो चल रहा था, इस वैदिक पीरियड का सेकंड पार्ट है और मैं इसमें आज बताने वाला हूँ। कल मैंने आपको वेद के बारे में बताया था, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा जो बहुत सारे जो ब्राह्मण ग्रंथ थे और हमारे पास जो देखने को उपनिषद वगैरह है, आरण्यक वगैरह है, ये क्या क्या चीज़ें होती है, मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करूंगा। और ये कितने इंपॉर्टेंट आपके लाइफ पे अकॉर्डिंग भी है और कॉम्पिटिटिव अकॉर्डिंग भी है और आपके अदर एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग भी है। मीन्स सभी चीज़ों में आप देखेंगे तो इनका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए आप पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। आपको बारी बारी से हर चीज़ों को समझाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका जो वैदिक पीरियड है, ये वैदिक पीरियड का आपको पता ही है कि 1500 BC टू 600 BC मीन्स 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के वैदिक पीरियड देखने को मिलता है। इसमें जो है आपको बताए थे कल ही कि हमारा फर्स्ट में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो वेद का होता है, सेकंड में ब्राह्मण का होता है और थर्ड में आपका जो देखने को मिलता है वो आरण्यक का देखने को मिलता है और फोर्थ रैंक पे जो देखने को मिलता है ये उपनिषद देखने को मिलता है। ये जो चार चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये चार चीज़ें एक फोर्थ पिलर है समझ लीजिए, जिसको यदि स्टडी कर लिया जाए या जिसके सारे चीज़ों को समझ लिया जाए तो आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई भी प्रकार का ऐसा परेशानी देखने को नहीं मिल सकता है और आप हर परेशानी से फाइट कर सकते हो। तो ये चीज़ों को मैं देखना चाहता हूँ या समझना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने वेद को आपको पहले मैंने बता चुका हूँ, आज मैं बताऊँगा ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ क्या चीज़ें हैं मेरे दोस्त, कि बहुत सारे ब्राह्मणों ने ग्रंथ लिखे हैं और ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है सो आपका जो यज्ञ होता है, जो आपका यज्ञ होता है, ये यज्ञ क्या है जानते हो? यज्ञ एक रूप पे एक तरह से जो वेद हम लोग जो है ना, ये यज्ञ जो है सो ब्राह्मण ग्रंथ ने यज्ञ से संबंधित चीज़ों को भी लिखा है। ये मुख्य रूप से समझ लीजिए कि जो वेद हमारा जो चार वेद है, ये चारों वेद का जो है ना पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन है, समझ लीजिए पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन है। मीन्स आप इस ग्रंथ को जो ब्राह्मणों ने लिखा है ब्राह्मण ग्रंथ में, तो सारे जो हमारा वेद है उसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करके लिखा है और बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसको पढ़ने के बाद आप वेद को भली भांति क्या बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। तो इसलिए और यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है कि पर वेद पे जो है ना, पर सारे जो वेद होते हैं सारे वेद पे अलग अलग डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिलता है ब्राह्मण ग्रंथ, और सभी डिफरेंट ब्राह्मणों ने उसको लिखा है अपने अकॉर्डिंग। सारे लोगों ने उन चीज़ों को लिखा है, एक्सप्लेनेशन किया है, समझाने का प्रयास किया है आपको वेद के बारे में। तो यहाँ पे मैं आता हूँ सबसे पहला, ये अजुर्वेद जो आपका है, ये जो अजुर्वेद है मुख्य रूप से जो वेद में देखने को मिल रहा है वो अजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी बहुत सारे को होता है, तो इस पे बहुत सारे ऐसे एक्सप्लेनेशन पार्ट देखने को मिल रहा है जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है वो चीज़ें देखने को मिल रहा है। जैसे अजुर्वेद जो है ना, अजुर्वेद पे आपका जो ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं शतपथ ब्राह्मण मीन्स वो समझ लेते हैं कि ये ब्राह्मण का रोल है। तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि जो शतपथ ब्राह्मण है एक बुक का नेम है, एक बुक का नेम है, एक बुक का नेम है, याद रख लेना है क्योंकि आपको ये माइंड में सेट नहीं हो पा रहा होगा। तो ये जो अजुर्वेद है वो अजुर्वेद एक शतपथ ब्राह्मण जो है एक ग्रंथ है। ये शतपथ ब्राह्मण जो है सो एक जो आपका है सो क्या है, एक ग्रंथ है और इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है याज्ञवल्क्य ऋषि ने। याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा है शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है इसको याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा है। शतपथ ब्राह्मण को याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा है और ये हमारा अजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? अजुर्वेद से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण को किसने लिखा है, तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा है। लेसन कितना है, तो लेसन इसमें मेरे दोस्त यहाँ पे 100 लेसन देखने को मिलता है। इस बुक में 100 लेसन देखने को मिलता है, 100 अध्याय देखने को मिलता है। इसलिए इसे शतपथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शत मीन्स होता है 100 और पथ मीन्स होता है रास्ता। जो ये सारे जो 100 लेसन है, 100 लेसन है, इसको यदि आप स्टडी कर लें तो आपकी पूरी जो
जो 100 ऐसे मार्ग हैं जो आपके लिए खुल जाएंगे और आप पूरी दुनिया के बारे में समझ पाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं आपका ये 100 लेसन है, इसलिए इसे शतपथ के नाम से जाना जाता है। तो शतपथ ब्राह्मणों को किसने लिखा है? तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा है। इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है, क्या क्या समझना है, तो इसमें आपको वाटरफॉल के बारे में देखने को मिलता है, स्टोरी, और यहाँ पे जो भी आपका जैसे पुरुरवा जो आपका है इसके बारे में, उर्वशी, ये जो पुरुरवा उर्वशी है इसके बारे में देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो है सो अश्विनी जो अश्विनो जो है, सो अश्विनो जो है ना, अश्विनों को जो च्यवन ऋषि है और अश्विनो है, ये दोनों के बीच में दान डोनेट के बारे में एक्टिविटी हुआ था। तो ये दोनों के बारे में जो जानकारी मुझे देखने को मिलता है किसके बारे में, अश्विनो और च्यवन ऋषि के जो दोनों के बीच में दान डोनेट के बारे में देखने को मिलता है कि डोनेट एक दूसरे को करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं सो देखने को कहाँ से मिलता है? तो आपका शतपथ ब्राह्मण से देखने को मिलता है। ये शतपथ ब्राह्मण को किसने लिखा है? तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा है। बहुत सारे जो भी देखेंगे, जैसे अभी आपका जो भी नेचर से डिपेंड होता है ना, तो नेचर में जो एक्टिविटी होते हैं इसके बारे में बहुत सारे देखने को आपका आयुर्वेद का जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें देखने को मिलता है। अब मैं आता हूँ सामवेद पे। सामवेद के बारे में मैंने तो बहुत अच्छे से बताया है पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे देखिएगा इसका इस सामवेद के लिए जो ग्रंथ लिखा गया है वो है पंचविंश ब्राह्मण। कौन सा है? पंचविंश ब्राह्मण। सामवेद में जो एक्सप्लेनेशन है, जो ग्रंथ लिखा गया है वो पंचविंश ब्राह्मण है। और ये किसने लिखा है? तो इसको तांडव ऋषि ने लिखा है। किसने लिखा है? तो तांडव ऋषि ने लिखा है पंचविंश ब्राह्मण को, और पंचविंश ब्राह्मण को तांडव ऋषि ने लिखा है, इसलिए इसे तांड ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे तांड ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है? तो इसमें आप ध्यान रखेंगे ये वरत्या यज्ञ होता है, इसके बारे में बताया गया है। वरत्या यज्ञ के बारे में बताया गया है। और ये अनार्य, और जो अनार्य होते थे मीन्स आर्यों का जो धर्म है, ये आर्यों के धर्म को जो नहीं मानता था, जो इसकी रिलीजन को नहीं मानता था, तो जो अनार्य होते थे वो अनार्य को जो आर्य में चेंज किया जाता था। जो कन्वर्जन जो आपको देखने को मिलता है कि जो एक धर्म को चेंज की जाती है, या जो अनार्य होते थे जो आर्य को नहीं मानने वाले थे उसको आर्य में जो चेंज करने का जो चीज़ें देखने को मिलती है, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? तो ये पंचविंश ब्राह्मण में देखने को मिलता है। आपके पास आता है फिर सामवेद। सामवेद में एक और भी चीज़ें लिखा गया है जो आपका है शस्तविद ब्राह्मण। यहाँ 2 ग्रंथ देखने को मिलता है, एक पंचविंश ब्राह्मण और दूसरा है शस्तविद ब्राह्मण। जो आपका पंचविंश ब्राह्मण है या अनार्य को आर्य में चेंज करता है, इसके बारे में देखने को मिलता है। जो वरत्या यज्ञ के बारे में भी देखने को मिलता है। इसको लिखा किसने है? तो तांडव ऋषि ने लिखा है, इसलिए इसे तांड ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। ये जो शस्तविद ब्राह्मण है इसको जो है किसने लिखा है? ये भी सामवेद से ही संबंधित है, और इसको लिखा शस्तविद ब्राह्मण ने। और शस्तविद ब्राह्मण एक बुक का नेम है, जो ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ। और ये जो है इसको लिखा अद्भुत ऋषि ने। किसने लिखा है? अद्भुत ऋषि ने। किसने लिखा है? अद्भुत ऋषि ने। इसलिए इसे अद्भुत ग्रंथ के या अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। और आपके इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, इस आप बुक को यदि आप पढ़ लेते हो तो आपको अर्थक्वेक के बारे में देखने को मिल जाता है, स्टार्वेशन के बारे में देखने को मिल जाता है, मीन्स सूखा वगैरह जो पड़ता है। आप देखेंगे कि जब बारिश नहीं होती है तो हम कहते हैं कि मेरा फसल कैसे होगा, मीन्स सूखा पड़ गया है। तो ये जो आपको जो नेचर से जो भी चीजें आपको देखने को मिलती है, इससे मुक्ति कैसे पाया जा सकता है। मीन्स कभी भी नेचर का ऐसा एक्टिविटी होता है जो हमेशा ह्यूमन के लिए या एनिमल के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, फॉरेस्ट के लिए, मीन्स सारे लिविंग के लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए दुश्मन बन के उभरता है। तो इन चीज़ों से मुक्ति कैसे पाया जा सकता है, इसके लिए आपको बुक जो पढ़नी चाहिए वो आपको पढ़ना चाहिए शस्तविद ब्राह्मण। कौन सी पढ़ना चाहिए? तो शस्तविद ब्राह्मण पढ़ना चाहिए, जो सामवेद से संबंधित है। इसको लिखा है अद्भुत ऋषि ने, इसलिए इसे अद्भुत ऋषि ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है।
तो जो भी आपका भूकंप वगैरह आते हैं ना, भूकंप वगैरह आते हैं और कोई भी नेचर से रिलेटेड जो हमारा प्राकृतिक घटनाएं जो होती है, जो हमारे लिए डेंजर साबित हो जाते हैं, जो हमारे सारे लिविंग के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होता है, तो इन चीज़ों से मुक्ति कैसे पाया जा सकता है, कैसे मैं अपनी लाइफ को बचा सकता हूं और कैसे मैं फिर ठीक कर सकता हूं नेचर को, तो ये जो चीज़ें हैं देखने को आपका शस्त्रविद ब्राह्मण में देखने को मिलता है। अथर्ववेद में एक लिखा गया है गौपथ ब्राह्मण। कौन सा लिखा गया है? गौपथ ब्राह्मण। कौन सा लिखा गया है? गौपथ ब्राह्मण। किसने लिखा है? तो इसको गौपथ ऋषि ने लिखा है। किसने लिखा है? गौपथ ऋषि ने। किसने लिखा है? गौपथ ऋषि ने। तो ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौपथ ऋषि ने गौपथ ब्राह्मण बुक को लिखा है और ये ब्राह्मण जो ग्रंथ है अथर्ववेद से संबंधित है। जो अभी हम लोग जो ओम का प्रयोग करते हैं ना दोस्त, ओम का जो प्रयोग करते हैं और गायत्री मंत्र का जो प्रयोग करते हैं, ओम और गायत्री मंत्र का क्या यूज है, ये सारा एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें जो जानकारी अभी भी ओम हम लोग यूज करते हैं, बट ओम का क्या मीनिंग है क्या नहीं है, सारे चीज़ों को मैं नहीं जानता हूँ। तो यदि आपको जानना है तो आपको पढ़नी चाहिए गौपथ ब्राह्मण को, और इससे आप ओम क्या चीज़ें हैं और गायत्री मंत्र क्या चीज़ें हैं, इसका यूज़ क्या है, हमारी लाइफ को कैसे बदलता है, मेरे लिए क्या यूज़फुल है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए नॉलेज आपको गौपथ ब्राह्मण को पढ़ना होगा। इसको लिखा किसने है? तो गौपथ ऋषि ने लिखा है। ये हमारे जो भी लाइफ है, इस लाइफ में जो चीज़ हमारी ओम और गायत्री मंत्र का यूज है, सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। अदर चीज़ों पे ये किससे रिलेटेड है तो ध्यान रखिएगा, जो शतपथ ब्राह्मण है ना, शतपथ ब्राह्मण से हमारा गौपथ ब्राह्मण भी रिलेटेड है। गौपथ ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे को कोरिलेट करता है। अब मैं आता हूं जो आपका आरण्यक है, मैंने बताया कि अब फर्स्ट में जो आता है वेद आता है सबसे बड़ा रोल में, और सेकंड में ब्राह्मणों की ग्रंथ आता है या ब्राह्मण का रोल आता है, और थर्ड में यहाँ पे आरण्यक क्या आता है। आरण्यक क्या चीजें होती है तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट रोल फॉर जो स्पिरिचुअल एंड द फिलोसफर होता है ना, जो फिलोसफी वगैरह होता है, जो भी डिफरेंट आपका, जैसे देखो मेरे दोस्त कहते हैं ना कि पढ़ाई करो, अच्छी बातें हैं, बट गॉड के लिए, जो अपने भगवान के लिए जिन्होंने इस संसार को बनाया है, तो उसे संसार के लिए भी, उस गॉड के लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए, मीन्स आध्यात्मिक की ओर मुझे जानी चाहिए, उसका भी मुझे उतना ही ध्यान देना है जितना कि मैं खुद अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ को बदलने में टाइम देता हूँ। तो मुझे जिन्होंने इस लेवल को बनाया है उसके लिए भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए। तो ये जो आध्यात्मिक और गॉड में बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गॉड क्या है, ये सारे चीज़ें जो दर्शन है, जो आपको दुनिया के बारे में सही जानकारी जो प्रदान करता है, ये आपको आरण्यक बताता है। कौन बताता है? आरण्यक बताता है। आरण्यक आप यदि स्टडी कर लेते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि गॉड क्या है और एक ह्यूमन क्या है, इंसान क्या है और एक गॉड क्या, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ये सारे चीज़ों के बारे में और दुनिया के बारे में आपको बहुत सारे स्टडी करना नहीं है, सिर्फ आप आरण्यक को स्टडी कर लेते हो तो पूरी दुनिया को समझने के लिए आप बहुत ज़्यादा एलिजिबल हो जाओगे। तो ये जो चीज़ें हैं, आपका फिलोसफर जो है, आपका फिलोसफर बनने के लिए, पूरी दुनिया को जानने के लिए फिलोसॉफिकल चीज़ों को और आध्यात्मिक चीज़ों पे फोकस करता है। इसलिए आरण्यक भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल हो जाता है। अभी जैसे हम सब स्टडी करते हैं तो पहले हम लोग पढ़ाई करते हैं, टीचर मुझे एक्सप्लेनेशन करते हैं, बहुत सारी किताबों से मैं जानता हूँ, उसके बाद फिर दुनिया को मैं क्या करता हूँ, दुनिया को फिर मैं वही ज्ञान को बांटने की कोशिश करता हूँ, मीन्स दुनिया को बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि पहला जो रोल है वो वेद का है और सेकंड रोल यहाँ पे ब्राह्मणों का है, जो उस वेद के बारे में पूरी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। और आरण्यक में ठीक उसी प्रकार की आपने जो इस चीज़ों को ग्रहण किया है, ये दुनिया को फिर आपको बताना है, दुनिया को इम्प्लीमेंटेशन आपको यूटिलाइज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जो चीज़ें हैं आपका आरण्यक में देखने को मिलता है। अदर चीज़ों पे आ जाऊं, उपनिषद पे, और ध्यान रखिएगा जो आरण्यक है ये आपका थर्ड पिलर कहलाता है।
फोर्थ पिलर आपके पास देखने को मिलता है, वो सबसे बड़ा रोल है वो यहाँ पे फोर्थ में उपनिषद का। उपनिषद जो है कई बार उपनिषद के बारे में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ये जो उपनिषद है ये हमारा इंड पार्ट है, सबसे अंत पार्ट है। अंत पार्ट मीन्स क्या, ये फोर्थ पिलर है। मैंने 4 पार्ट में सबसे लास्ट का ये जो चीजें हैं ये उपनिषद यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो छंदोग्य उपनिषद है, ये छंदोग्य उपनिषद है ना, ये आपका कहीं ना कहीं जो देवकी जो है ना, जो देवकी के पुत्र जो हैं भगवान जो श्री कृष्ण है, ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारी जानकारी आपका छंदोग्य उपनिषद में दिया गया है। आप छंदोग्य उपनिषद को यदि आप एक बार पढ़ाई कर लेते हो, समझ लेते हो, तो भगवान श्री कृष्ण की सारी चीज़ों को आप जान पाओगे और उनकी क्या रीजन थे यहाँ पे जन्म लेना, और भी क्या क्या चीज़ें उन्होंने जो भी इवेंट हुए थे, सारे इवेंट को आप बहुत ही ईजिली समझ सकते हो। अदर पे आता हूं, जैसे यहाँ पे इसे कहा जाता है, इसे वेदान के नाम से भी जाना जाता है। नॉन एज ऑल्सो वेदान मीन्स इसको जो है वेदान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सबसे एंड का होता है, इसलिए इसे वेदान का मीन्स अंत मान लिया जाता है। इसे वेदांत के नाम से जाना जाता है, इसे वेदांत के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है, वेदांत बोला जाता है, मतलब वेदों का अंत। वेदांत मीन्स वेद का अंत, मीन्स वेद का सारी जानकारी का अब जो है, अब यहाँ पे यदि आप अंत की पार्ट को पढ़ लेते हो तो अब आप बहुत बड़े आप नॉलेजफुल पर्सन बन जाओगे। तो ये आपका चीजें हैं आपको देखने को मिलती है उपनिषद में। यहाँ पे आप देखेंगे क्या चीजें, तो यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिक के बारे में, और जो पीएचडी डिग्री जो अभी आप कहते हो, जो फिलोसफर बनना आपको है, या जो आपका जो वेद की चीजें हैं, या जो हमारे जो सारे धर्म के बारे में, हिंदू रिलीजन के बारे में जो बहुत सारे जानकारी है लेनी है, तो आपको ये सारे चीज़ों को पढ़नी चाहिए। तो आप इसको स्टडी करते हो तो एक ऐसा पीरियड यहाँ पे देखने को मिलता है जो इंसान आध्यात्मिक को समझ लेता है और वो पूरी दुनिया को बताने के लिए एक क्लाइमैक्स के तौर पे वो उभरता है। मीन्स एक ऐसा वो उभर जाता है कि पूरी दुनिया के लिए एक फिगर होता है और पूरी दुनिया उसको जानते हैं और पूरी दुनिया को वो यूटिलाइज करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है नॉलेज को, और पूरी दुनिया उनसे सीखती है। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये सारे फोर्थ पिलर को स्टडी करने के बाद आफ्टर आपको मिलता है। यहाँ पे टोटल कितना नंबर है उपनिषद का, तो टोटल उपनिषद यहाँ पे 108 है, मीन्स 108 उपनिषद टोटल है। लेकिन ध्यान से समझ लें कि 108 उपनिषद तो टोटल है, बट हमारा अभी भी 108 उपनिषद प्रेजेंट टाइम में देखने को नहीं मिलता है। ये नहीं मिलता है, इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि बहुत सारे बुक अभी भी बहुत सारे देखने को हमारे इंडिया में ये चीज़ें नहीं है। लेकिन हमें ये पूरी तरह पता है कि टोटल हमारा जो उपनिषद है वो 108 है। आपको तो मालूम ही होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो घटनाएं हमारे इतिहास में हुई है, जो हमारे इतिहास की सारी सभ्यता और संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया है, हमारी वेद वेदांग को मिटाने का प्रयास किया गया है। तो उसके ही ये सारे इवेंट के कारण हमारे पास ये सारे बुक बहुत सारे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन टोटल हमारे पास कितना है, तो हमारे पास 108 ऐसे बुक देखने को मिलता है। इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगे तो इसे ध्यान रखेंगे। इसे कथोपनिषद जो है ना, एक ऐसा है जहाँ पे कन्वर्सेशन होता है यम और नचिकेता के बीच में। जो हमारा कथोपनिषद है, कथोपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जिसमें जो यम देवता है, जो मृत्यु का देवता है, और नचिकेता एक पर्सन का नाम है, तो यम और नचिकेता के बीच में वार्तालाप होती है, बातचीत होती है। इसकी भी यदि जानकारी आपको लेना है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप कठोपनिषद को पढ़ें तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। एक कठोपनिषद से आपको यम और नचिकेता के बीच में जो भी घटनाएं हुई, जो भी कन्वर्सेशन हुई, वो सारे उस बुक में लिखा गया है।
अदर पे आता हूं, ये किससे रिलेट करता है, तो आपका जो कृष्ण यजुर्वेद है, ये कृष्ण यजुर्वेद से रिलेट करता है, कृष्ण यजुर्वेद से रिलेट करता है। ये सबसे ज्यादा सबसे जो पुराना हमारा है जो उपनिषद है, एंशिएंट सबसे प्राचीन जो कहलाता है वो है आपका बृहदारण्यक। कौन सा है? बृहदारण्यक। हमारा जो उपनिषद का सबसे पुराना जो पाठ है, सबसे पुराना जो हमारा उपनिषद है वो बृहदारण्यक है। और ये इंपॉर्टेंट किस में रोल करता है, तो राजा जनक जो है, राजा जनक के बिल्डिंग में कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, किस में, तो याज्ञवल्क्य और आपका गोर्गी के बीच में। किसके किसके बीच में होता है? गोर्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में एक बातचीत होती है। राजा जनक की महल में, राजा जनक की घर में, राजा जनक की बिल्डिंग में एक बातचीत होती है और बहुत सारे उसके बाद घटनाएं होती है। ये सारे यदि जानकारी आपको लेना है तो आपको यहाँ पे जो बृहदारण्यक जो आपको बताया मैंने, उन चीज़ों में इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ें आप इससे समझ सकते हो। और एक किससे रिलेट करता है, तो आपका शुक्ल यजुर्वेद से रिलेट करता है। दोस्त बोलते हैं ना कि ये जो चीज़ें हैं ये बनाई गई कथाएं हैं, काल्पनिक है। मेरे दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे चीज़ें सही है। आप इस चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि आपके जैसे क्या है कि मुझे जानकारी नहीं होती है, तो मैं किसी चीज़ को जानता ही सही से नहीं हूँ, तो मुझे ये राइट्स भी नहीं है कि मैं किसी को गलत कह सकता हूँ। आप इसके बारे में यदि अच्छे से स्टडी करेंगे तो मुझे लगता है आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होना ही नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, समझने का प्रयास करें तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज मैंने आपको जो बताने का प्रयास किया है वो वैदिक पीरियड का मैंने जो 4th पिलर है उसमें 1 पिलर तो फर्स्ट पिलर मैंने बता दिया है। ये जो 3 पिलर था उसको मैंने आज समझाने का प्रयास किया है। तो आपको ये कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। और आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करेंगे और आप लाइक करें और अपने फ्रेंड को, अपने सारे साथियों को एक बार शेयर करने की भी कोशिश करें, क्योंकि आप कोशिश थोड़ा सा करेंगे तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें आएंगे जो हमारे भारत में हमारा देश बदलेगा। आने वाला समय में हमारे देश के लिए कुछ करने वाला बहुत सारे देश में बनेंगे। तो थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये वक्त मत दबा तो मुझको, ये वक्त मत दबा तो मुझको, बहुत हुआ तेरी मर्दानगी की ताकत, यह मत मुझे गुस्सा दिलाओ, नहीं तो ऐसा वक्त मैं लाऊंगा कि पूरी दुनिया में तुझे मिटा के ना रख दूं तो मुझे कहना। थैंक यू सो मच। आज मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में समझाने के प्रयास किया। थैंक यू सो मच।